फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, सेकंड है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और हमारा थर्ड है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें इन तीनों में से ये बताना है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर हम इनकी डायरेक्शन देखेंगे कि किसकी क्या डायरेक्शन है। और बच्चों जिसका वहां वेक्टर क्वांटिटी का सम ज्यादा होगा, ओके, डायरेक्शन ज्यादा, अगर आपकी वन डायरेक्शन एक साइड में है, ज्यादा डायरेक्शन है और आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऑल ऑफ उसका जो सम है वो अगर ज्यादा है तो उतना ही क्या होगा, जाएगा डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा CH2Cl2, तो इसको बोला जाता है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है एक दूसरे के दोनों क्या है, अपोजिट, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि डाइपोल मूवमेंट है जो उसकी डायरेक्शन एक तरफ, यानी कि ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन है आपका, अगर इन दोनों की बात करें तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट है एक तरह से, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डाउनवर्ड है, तो ये तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इनकी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ओके। तो यानी कि आपका 3 अपवर्ड है और एक आपका डाउनवर्ड है। यहाँ पर देखते हैं हमारा क्लोरीन अपवर्ड है, हाइड्रोजन अपवर्ड है, ये क्लोरीन डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ओके। तो यानी कि दो आपके अपवर्ड हैं और दो आपका दो आपका डाउनवर्ड है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये दोनों, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और एक आपका अपवर्ड है और एक आपका है डाउनवर्ड। अब इसकी बात करते हैं हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें तो आपका सभी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो यानी कि ओवरऑल देखते हैं कि आपका यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है आपका 0, ओके। तो यहाँ जहाँ डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो ये आपका है नॉन पोलर, तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है और जितना पोलर होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों में से आपका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH2Cl2, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन अपवर्ड ज्यादा है, ओके। यहाँ पर एक अप है और एक डाउन है, तो बच्चों ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ये ज्यादा पोलर होगा, CH2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10, आपके पास हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, किस कंडीशन में, डार्क, यानी कि डार्क में रिएक्ट नहीं करता, बट गिव्स ए मोनोक्लोरो, बट वो बोल रहा है कि वो मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है C5H9Cl, ओके, इन सनलाइट, और वो आपका सनलाइट में ये प्रोडक्ट देगा मोनोक्लोरो C5H9। और आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H10, आप क्या करो, इसका डबल बॉन्ड करेक्टर निकालो। तो कैसे निकालेंगे डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या करते हो, डीबी के लिए, तो हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन है 5, तो 5 माइनस हाइड्रोजन कितना है 10 डिवाइड बाई 2, ओके। H/2 क्या फॉर्मूला होता है, C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम C-H/2, N तो कोई है ही नहीं, नाइट्रोजन प्लस 1, तो यहाँ पर हम देखते हैं ओवरऑल क्या आता है, 1 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आता है 1, यानी कि डबल बॉन्ड कितना है 1। तो हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा उसमें या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, और आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्वल होता है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है और या क्या हो सकता है, एक रिंग हो सकता है। तो बच्चों देखो डबल बॉन्ड की जो एल्कीन होगा अगर आपके पास कोई एल्कीन है तो एल्कीन की जो रिएक्शन है वो आपकी ब्राइट साइड लाइन में और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं देगा। अगर हम उसकी रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में करवाते हैं वो मोनोक्लोरो, हमेशा आपका जो एल्केन होगा, यानी कि हम यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन लेके चल रहे हैं वो हम साइक्लोपेंटेन को लेके चलते हैं साइक्लोपेंटेन ऐसा क्यों, क्योंकि जो साइक्लोपेंटेन है ये आपका एल्कीन की कैटेगरी से है, साइक्लोपेंटेन,
और आपको पता है कि जितनी भी आपकी एल्केन की रिएक्शन है और उसकी हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो वहां पर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा आपको सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। और ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट में ही होती है। क्लोरीनेशन जो रिएक्शन है ये मोनोक्लोरो बोल रहे हैं ना, C5H910 C5H9Cl, ये मोनोक्लोरो आपको साइक्लोपेंटेन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा बच्चों। और इसको हम बात करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन डार्क में करवाएंगे तो डार्क में यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता एल्केन के केस में। ओके, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन था, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा था बच्चों, हमारा था साइक्लोपेंटेन, यानी कि आपका C5H10। जब आप इसकी क्लोरीनेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लोपेंटेन। क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, राइट द आइसोमर ऑफ C4H9Br। हमें C4H9Br आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, इसके हमने पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं। कौन कौन से पॉसिबल आइसोमर होंगे, तो बच्चों फर्स्ट आपका जो आइसोमर होगा CH3 CH2 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 आपका Br। ओके, ये होगा, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, तो ये 9C4H9। सेकेंड आपका क्या हो सकता है कि आप बोरोमीन की पोजीशन चेंज कर दें, मैंने 2 नंबर पे ब्रोमीन को लगाया, CH2 CH3, 3 to 5, 5 to 3 8 और 1 9। सेकेंड आपका होगा। इसके बाद हमारा CH3 CBr, CH3 CH3, ये पॉसिबल है। और हम देखते हैं यहाँ पर CH3 CH3 CH2 आपका, यहाँ पर CH2Br, 3 3 6 और 2 8 और 1 9। तो बच्चों 4 आइसोमर यहाँ पर इसके पॉसिबल हैं, और कुछ हो सकता है नहीं, और कुछ नहीं होगा, 4 ही आइसोमर पॉसिबल हैं इसके। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटेन। ओके, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद 1 2 3, इसका नाम होगा बच्चों 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये बच्चों 4 आइसोमर पॉसिबल थे इसके C4H9Br। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, यानी कि हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करना है 1 आयोडोब्यूटेन का ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोब्यूटेन से और ब्यूट 1 इन। बच्चों यहाँ से आपके मेनली इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन के क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो इससे पहले तो हम IUPAC नेमिंग ही कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है और प्रिपरेशन किससे करनी है और क्या प्रिपेयर करना है और साथ में क्या रिएजेंट यूज करना है, ये आपको मेनली याद रखना है। तो आपने अगर कंप्लीट प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा 1 आयोडोब्यूटेन। हमें 1 आयोडोब्यूटेन को प्रिपेयर करना है, तो जिसको प्रिपेयर करना है आप उसको पहले राइट साइड में लिख लें। तो हमें यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2I। ओके, आप आयोडीन को यहाँ भी लगा सकते हो। ये आपका 1 आयोडोब्यूटेन है, इसको आपने प्रिपेयर करना है ब्यूटेनॉल से। तो बच्चों ब्यूटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल से आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है, तो बच्चों हम आयोडीन को यूज करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। जब हम फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन को यूज करते हैं तो यहाँ पर मुझे देखो अल्कोहल से आपने अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया। ओके, तो यानी कि आपका 1 आयोडोब्यूटेन क्या हो गया, यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से प्रिपेयर करना है
वन आइडोब्यूटेन। तो बच्चों वन क्लोरोब्यूटेन, अब वन क्लोरोब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2I, ओके, सॉरी Cl। तो यहाँ पर वन पोजीशन पर आपका Cl है क्लोरीन, और मुझे चाहिए आयोडीन, यानी कि हमें चाहिए CH3 CH2 CH2I, आयोडीन चाहिए। तो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी यहाँ पर एक हेलोजन एक्सचेंज जो मेथड था आपका, प्रॉपर्टी में हमने देखा था हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज में क्या था, जो यहाँ से NaI विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा, रिमूव, और आपका आयोडीन फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों वो होगा वन आयोडोब्यूटेन। थर्ड पार्ट में क्या है, ब्यूट वन इन से हमें प्रिपेयर करना है, यानी कि आपके पास है डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें एल्कीन से क्या बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है एल्कीन से। तो आपको पता है कि एल्कीन से बनाने का आपके पास कौन कौन से मेथड है, एक तो मार्कोनिको रूल था, दूसरा था एंटी मार्कोनिको। तो देखो हमें यहाँ पर देखना है कि मार्कोनिको रूल अप्लाई होगा या एंटी मार्कोनिको, ये आपको कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप मार्कोनिको रूल लगाओगे तो मार्कोनिको रूल से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन वहां पे अटैच होएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और आपका हेलोजन जहां अटैच होएगा वहां पर कम हाइड्रोजन है। और अगर आप हेलोजन को यहाँ अटैच करवाओगे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अगर हेलोजन यहाँ अटैच होएगा तो हमें तो आयोडीन कहाँ पर चाहिए, हमें टर्मिनल में चाहिए, कार्बन चेन के टर्मिनल में। तो आप वहां पर मार्कोनिको रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल लगाएंगे। तो HBr विद प्रेजेंस ऑफ H2O2। देखो एंटी मार्कोनिको में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन वहां पर अटैच होता है जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे CH, तो यहाँ पर होगा CH2Br। अब इसकी रिएक्शन दोबारा करवा दें आप, जैसे आपने यहाँ पर करवाई थी, यहाँ Cl था तो यहाँ Br है, तो सेम सोडियम आयोडाइड यूज करो। तो सोडियम आयोडाइड विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। तो ये आपका वन आइडोब्यूटेन प्रिपेयर होगा, और साथ में NaBr यहाँ से क्या हो जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। इसको आपने बहुत ही अच्छे से करना है, याद रखना है कि कौन सी कहाँ पर प्रिपरेशन यूज हो रही है, कहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। पहले आपको प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन अच्छे से पता हो, उनका सभी का मैकेनिज्म पता हो कि कहाँ पर हमें कौन सा यूज करना है, कौन सा बेटर रहेगा, जिससे यानी कि प्रोडक्ट आपको बेटर प्रोडक्ट मिले। ओके।